Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 14 on Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNU. The exam pattern for this paper would be objective. The short video sessions that we will be uploading on official channel of IGNU Dost will help in cracking those MCQs. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 14. The natural residence of every organism is known as. हर organism के रहने की natural जगह को हम लोग क्या कहते हैं? Options are biome, B, niche, C, habit, D, habitat. So we will discuss all of the four terms one by one. Let's discuss biome. देखो बायोम क्या होता है? We have already discussed a term that is ecosystem. अब ecosystem क्या होता है? Ecosystem, eco word, it has been derived from Greek word that is oikos. So oikos का मतलब होता है घर. So ecosystem is house of an organism. Ecosystem is a system where living components are interacting with the non-living environment. For example, forest, grassland, ground, आपका ocean, river, aquarium या pond, ये सारे आपके क्या हैं? इकोसिस्टम है. क्योंकि इनमें जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइल्ड लाइफ है या फॉरेस्ट है या आपके प्लांट्स हैं या फिशेज हैं, दे आर इंटरेक्टिंग with their non-living environment. It can be sunlight, it can be soil, it can be water, ठीक है, it can be moisture. तो इन सबके साथ, इन सारी non-living components के साथ living components are interacting. So these are the ecosystem. अगर हम बायोम की बात करते हैं तो listen carefully. The definition of biome is mutually connected ecosystems are called biome. Mutually connected ecosystems are called biome. मतलब किसी ऐसे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम जो बिगर इकोसिस्टम है, जहां पे छोटे छोटे 2, 4 या उससे ज्यादा इकोसिस्टम हो सकते हैं एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. सो दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, द बिगर इकोसिस्टम, इज नोन एज बायोम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये वाई आई एम डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टर्म, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि फॉरेस्ट इज अ, ऑप्शंस आर इकोसिस्टम और बायोम. देन यू विल टेक बायोम. व्हाई? क्योंकि फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, दैट्स ट्रू, बट फॉरेस्ट इज अ बिगर इकोसिस्टम. इन अ फॉरेस्ट देयर आर द चांसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लेक, चांसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पॉन्ड, या चांसेस ऑफ एन एरिया दैट इज कंप्लीटली कवर्ड विद ग्रासेस, या फिर एक ऐसा एरिया जहां पे कुछ भी नहीं है, डेजर्ट की तरह है. सो फॉरेस्ट में एक से ज्यादा छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. So forest is an ecosystem, that is true, but it is a bigger ecosystem. So it is also called a biome. Clear? तो biome होता है बड़ा ecosystem. Then second term है niche. Niche का मतलब है role of an organism in a community. ठीक है. हर कम्युनिटी का कोई, हर ऑर्गेनिज्म का अपनी अपनी कम्युनिटी में कोई ना कोई रोल है. सो दैट इज निच. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना, अपना एक प्लेस बना लेना. जैसे नॉर्मली अगर हम कहें कि उस एक्टर ने या उस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में या हॉलीवुड में अपना निच बनाया, अपनी जगह बनाई, अपना प्लेस बनाया. सो दैट प्लेस इज नॉट उनका घर, रहने का घर है. दैट प्लेस इज अपनी अहमियत बनाई. अब उनका एक पर्टिकुलर रोल है, उसका एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो निच का मतलब है द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. सो दैट इज निच. C is habit. Habit का मतलब होता है आदत. So it is not related to other three options. Habit word इसमें fit ही नहीं होता. Then we do have habitat. Habitat हम लोग कहते हैं the natural residence of every organism. हर organism के natural habitat को, natural residence को हम लोग habitat कहते हैं. हम लोग कहते हैं ना कि deforestation करने से वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट खत्म हो रहा है. तो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट. सो अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उनके रहने का नेचुरल जो घर है वो खत्म हो रहा है. सो दैट इज हैबिटेट. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज डी. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द कंडीशंस ऑफ इट्स हैबिटेट? उस फीचर को हम क्या कहते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है कि वो अपने हैबिटेट की प्रेजेंट कंडीशंस में सरवाइव कर सके. ठीक है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर
that allows the organism to survive in the conditions of its habitat. उस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है कि वो अपने हैबिटेट की प्रेजेंट कंडीशंस में सरवाइव कर सके. ठीक है, सो एडजस्टमेंट, ए ऑप्शन इज एडजस्टमेंट. देखो जो एडजस्टमेंट वर्ड है ना, नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं जब हम कहें कि साइकोलॉजिकली मैंने एडजस्ट कर लिया, कि ठीक है मैंने एडजस्ट कर लिया टू द प्रेजेंट कंडीशंस. तो साइकोलॉजिकली किसी चीज को एडजस्ट करना, अपने मन में बना लेना कि ठीक है अभी मैं आई एम एडजस्टेड टू दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट, ठीक है मुझे यहाँ पे रहना है तो रहना है. सो अपने मन को बना लेना, साइकोलॉजिकली इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाना इज एडजस्टमेंट. ठीक है. बी है अडेप्टेशन, सी है एक्लेमेटाइजेशन. तो वी विल डिस्कस बोथ द टर्म्स पैरेलली. अडेप्टेशन, एक्लेमेटाइजेशन. अब ये क्या है? अडेप्टेशन का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए प्रेजेंट सिचुएशंस में, प्रेजेंट कंडीशंस में, they can be environmental, they can be biological, they can be topographical, they can be tropic, मतलब वो geographical भी हो सकती हैं, topographical भी हो सकती हैं, वो biological भी, environmentally भी, climatically भी. so अलग मतलब हर तरह की कंडीशंस जो उस हैबिटेट में अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना, अडाप्ट कर लेना फॉर लॉन्ग टर्म इज अडेप्टेशन. एंड अडेप्टेशन इज इरिवर्सिबल. ठीक है, अडेप्टेशन हो गया तो हो गया, इरिवर्सिबल है. हम कहते हैं ना कि वहां पे ठंडा इलाका है, ठीक है अब मैं यूज टू हो गई हूँ, अब मैं वहीं पे रह रही हूँ बड़े सालों से, तो हमने अडेप्ट कर लिया. ठीक है. एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज अगर हम बात करें, आज ठंड है, आज ठंड है तो हम लोगों ने स्वेटर्स पहन लिए, हम लोग एडजस्ट हो गए हैं, अडेप्ट कर लिया हमने. ठीक है. सो कल बारिश थी तो हम लोगों ने छतरी ले ली, तो ठीक है. फिर गर्मी होगी, हम लोगों ने हाफ स्लीव्स में आ गए, तो ठीक है. सो इट कैन बी एक्लेमेटाइजेशन, मतलब जो थोड़ी देर के लिए होता है. ठीक है, फॉर द शॉर्ट टर्म, द एडजस्टमेंट, द अडेप्टेशन फॉर द शॉर्ट टर्म. ठीक है. इट कैन बी रिवर्सिबल. सो जो आपका एक्लेमेटाइजेशन है, इट इज रिवर्सिबल. अडेप्टेशन इज इरिवर्सिबल. Adaptation is for long term, acclimatization is for the short term. ठीक है. एडजस्टमेंट इज साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट. सो अगर हम फीचर की बात करें जो अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव इन द कंडीशंस ऑफ इट्स हैबिटेट, सो दैट फीचर इज अडेप्टेशन. क्लियर. अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, अडेप्टिव वेरिएशंस, तो अडेप्टिव वेरिएशन होता है द वेरिएशन फाउंड बिटवीन द जीनोम ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है. सो वेरिएशन एक ही इंडिविजुअल, एक ही कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके उनमें डिफरेंट अडेप्टिव वेरिएशन क्या है. ठीक है. सो दैट इज वेरिएशन इन अडेप्टेशन इज अडेप्टिव वेरिएशन. ठीक है. सो अडेप्टिव वेरिएशन, acclimatization is reversible, it is for short term, and adaptation it is for long term. Adjustment is psychological, adaptive variation is variation in adaptation. ठीक है. So answer to this particular question is B. Coming to the next question, Shelford's law of tolerance is named after. Shelford जो है इसने एक लॉ दिया था, सो लॉ का नाम था लॉ ऑफ टॉलरेंस. ठीक है. बट ये क्या है? जेम्स शेल्फर्ड है, जैकब शेल्फर्ड है, अर्नस्ट शेल्फर्ड है, या नन ऑफ अबव है? सो इट इज अर्नेस्ट शेल्फर्ड. C option, Ernest Shelford had given the law, that is law of tolerance. अब ये क्या है law of tolerance? लॉ ऑफ टॉलरेंस का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी आपकी जो स्पीशी है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि वो उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, उसको कैसा ज्योग्राफिकल लोकेशन चाहिए, मतलब उसकी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशन क्या क्या, उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर कितना है. ठीक है. सो अब वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसको एक फिक्स अमाउंट में, दैट फिक्स अमाउंट कैन बी मिनिमम, दैट कैन बी मैक्सिमम, दैट कैन बी ऑप्टिमम. ठीक है. सो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लॉ ऑफ टॉलरेंस. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको सरवाइव करने के लिए, फिर उसकी ग्रोथ के लिए
पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या पर्टिकुलर कंडीशंस उसको चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, और उसकी लिमिट जो है वो मैक्सिमम होगी उन एनवायरमेंटल कंडीशन की, मिनिमम होंगी या ऑप्टिमम होंगी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट इज लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, मतलब वो जो उसकी जो लिमिट है कि वो हाई है, कम है या ऑप्टिमम है, वहां से आपका आया लॉ ऑफ टॉलरेंस। एंड लॉ ऑफ टॉलरेंस इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट शेल्फर्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस सजेस्ट दैट organisms with a wide tolerance limit for environmental factors show। अब देखो, अभी हम लोगों ने बात करी कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी के लिए कि मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए फॉर माय सर्वाइवल, किसी के लिए लो टेम्परेचर, किसी के लिए है कि मॉइस्चर कंडीशन शुड बी दिस मच, या ये है ना। तो अगर किसी की टॉलरेंस लिमिट ज्यादा है, ठीक है, होता है ना कि अगर हम बात करें, जैसे सपोज कोई पर्सन जो है वो बहुत कम कंडीशंस में सरवाइव करता है, मतलब उसकी बहुत ही लिमिट सी कंडीशंस हैं कि मैं सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही या ज्यादा मॉइस्चर में, मुझे रहने के लिए ये ही दो चीजें चाहिए। एक होता है कि उसकी लिमिट्स ज्यादा हैं, वाइल्ड लिमिट्स हैं, कि ठीक है अगर कम है तो भी ठीक है, ज्यादा है तो भी ठीक है। अगर टेम्परेचर अगर सपोज मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है तो आई कैन एडजस्ट विद द मॉइस्चर। ठीक है, अगर मॉइस्चर मेरे अकॉर्डिंगली है तो ठीक है, चलो अगर मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, चलो ठीक है, तो वहां पे एटलीस्ट रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसके पास ज्यादा चॉइसेस हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको ज्यादा चॉइसेस दे रहा है, ज्यादा उसकी वाइड वाइड चौड़ी ज्यादा टॉलरेंस लिमिट है कि ये नहीं है तो चलो ये सही, ये नहीं है तो चलो ये सही, ये नहीं है तो ये सही, कि मतलब अलग अलग उसके पास लिमिट्स हैं कि मैं इन कंडीशंस में सरवाइव कर सकता हूँ या डेवलप कर सकता हूँ या ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब अगर टॉलरेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म की वाइड टॉलरेंस लिमिट है एनवायरमेंटल फैक्टर की, तो क्या होएगा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होएगा और उसकी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन है, वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी टॉलरेंस लिमिट ज्यादा है, क्योंकि उसके रहने की, ग्रो करने की कंडीशंस जो हैं वो कम है, क्योंकि टॉलरेंस लिमिट ज्यादा है, मतलब उसकी वो ना पावर, टॉलरेंस पावर जो है वो ज्यादा है, मतलब उसकी रहने की जो कंडीशंस हैं वो क्या है आपकी, मतलब वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर सकता है। ठीक है, नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन, मतलब अगर टॉलरेंस लिमिट उसकी ज्यादा है, ठीक है, फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगी ऑर्गेनिज्म की और पॉपुलेशन कम होगी। नो, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन, ट्रू, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के सरवाइव या रहने की कंडीशंस उसके पास कम है, वो ज्यादा चीजों के लिए टॉलरेंस है, वाइड टॉलरेंस लिमिट है उसकी। ठीक है, सो आंसर वुड बी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन। अगर सी की बात करें, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी वाइड टॉलरेंस लिमिट है। ठीक है, सो नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन, नो, कोई इसमें नैरो डिस्ट्रीब्यूशन ना लो पॉपुलेशन हो सकती है ना हाई पॉपुलेशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लो पॉपुलेशन नहीं हो सकता, सो आंसर इज बी, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज wide variety of living organisms is known as, so this question is important, wide variety, zyada variety of living organism is known as, let's discuss terms, all the four terms one by one. First option is biodiversity, bio का मतलब होता है life, living, diversity means variety, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जितनी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होएगा उतना ही हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड होएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन तो हम लोग कहते हैं जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन, एनिमल्स की पॉपुलेशन या प्लांट्स की पॉपुलेशन, ठीक है, या पर्टिकुलर हम लोग एक स्पीशी की पॉपुलेशन की बात करते हैं। सो पॉपुलेशन इज द नंबर, नॉट द वेराइटी। देन हैबिटेट, हैबिटेट अभी हमने बात करी, द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, so variation in plants, variation in animals, variation in temperature, anything, किसी भी चीज में variation is diversity, लेकिन diversity in living organism is known as
biodiversity. ठीक है? So wide variety of living organism is called biodiversity. So learners, those who are taking admission in either UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Along with the classes, we are also providing value-added notes to the mentees. We are helping our mentees for their exams through Exampedia. A continuous support from professional mentors will be there. Mentors will be helping in completing and submitting the assignments. They will be helping for the career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की जिगरी. You can reach us out on the number 7594939297, or you can also visit our official website. Thank you, friends. See you in the next session.